मीडिया की नजरों से दूर रणवीर दीपिका कहां कर रहे हैं टाइम स्पेंड। बॉयफ्रेंड आनंद ने सोनम को दिए स्टाइल टिप्स। सोनम दीपिका की कैट फाइट में फंसी ऐश्वर्या। आमिर के बाद शाहरुख से की सलमान ने कटरीना की सिफारिश। क्रिकेटर जहीर खान और सागरिका के एंगेजमेंट बैश की सारी लाइमलाइट रही अनुष्का और विराट कोहली पर। जिस तरह विराट और अनुष्का हाथों में हाथ लिए इस एंगेजमेंट बैश को अटेंड करने पहुंचे, उसके बाद एक बार फिर से इनकी शादी की न्यूज तेज हो गई। क्रिकेटर जहीर खान और सागरिका घाटगे ने कर ली है एंगेजमेंट। लेकिन जहीर और सागरिका के एंगेजमेंट बैश की सारी लाइमलाइट रही किसी और ही हॉट कपल पर। और जिस हॉट कपल ने एंगेजमेंट बैश की सारी लाइमलाइट को अपने नाम कर लिया, वो है ये। हाथों में हाथ लिए विराट और अनुष्का पहुंचे जहीर खान और सागरिका घाटगे की एंगेजमेंट अटेंड करने। विराट अनुष्का का साथ में आना, विराट का अनुष्का के कंधे पर हाथ रखकर अंदर जाना और फिर एक कपल की तरह कैमरा के लिए पोज करना इनके रिलेशनशिप का न सिर्फ गवाह है बल्कि इनकी शादी की खबरों को भी हवा दे रहा है। वैसे इस एंगेजमेंट बैश पर हमने सचिन तेंदुलकर विद हिज वाइफ, रवीना टंडन, बॉबी देओल और कई क्रिकेटर्स को भी स्पॉट किया। लेकिन वीवीआईपी गेस्ट लिस्ट के बावजूद सबकी नजरें विराट और अनुष्का पर ही टिकी हुई थी। दोनों जिस तरह साथ आए और साथ गए और एक दूसरे के लिए दुनिया के सामने अपने प्यार को जाहिर किया, उसे देखकर इनके फैंस को इंतजार है इनके एंगेजमेंट बैश का। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। सोनम कपूर की स्टाइल को कान फिल्म फेस्टिवल में किया गया काफी अप्रिशिएट। खास तौर पर सोनम के सारी लुक को मिला काफी गुड रिस्पॉन्स। लेकिन क्या आप जानते हैं, सोनम के इस सारी लुक का क्रेडिट जाता है उनके बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा को। सोनम कपूर ने कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर खूब बिखेरा जलवा। उनके फैशन सेंस और उनकी ड्रेसेस की सबने की जमकर तारीफ। लेकिन इन सब में उनका शिम्मा साड़ी वाला लुक था काफी स्टाइलिश और स्पेशल। अब इस स्टाइलिश और स्पेशल लुक के पीछे क्या है खास, ये भी हम आपको बता देते हैं। सोनम के इस लुक में खास है उनकी ये शिम्मा साड़ी, जो कि है दरअसल उनके वो आनंद की चॉइस। जी हाँ, इस बार आनंद सोनम के लिए बन गए हैं उनके फैशन गुरु। आनंद खुद एक गारमेंट बिजनेस को करते हैं होल्ड, जिसके चलते उन्होंने ही सोनम और रिया को रेकमेंड किया था डिजाइनर्स मृगा और अमृत का नाम। सोनम हमेशा से इंडियन लोकल वर्क को करती आई है प्रमोट और यहाँ भी उन्होंने शिम्मा साड़ी को खूब पसंद किया। सोनम के लिए आनंद का ये अनकंडीशनल लव है काफी क्यूट। And we must say, you have a very good taste in fashion, Anand, just like your girlfriend. Bureau Report, Zoom, Mumbai. सनी लियोनी अपनी लाइफ पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री पर नहीं करना चाहती कोई बात। अपनी लाइफ को एक डॉक्यूमेंट्री में शूट कर चुकी सनी ने क्यों कर लिया अपनी फिल्म को बॉयकॉट? प्लैनेट बॉलीवुड ने सनी से एक्सक्लूसिवली किया यही सवाल। I just want to know why, like, Sandesh, let's stick to the World Environment Day. Buddy, for sure. World Environment Day. I'll tell you tomorrow when I meet you. World Environment Day, Sandesh. आखिर किस सवाल का जवाब देना सनी लियोनी ने नहीं समझा मुनासिब।
अपने बोल्ड एंड बिंदास स्टेटमेंट्स के लिए फेमस सनी को आखिर किस सवाल ने कर दिया चुप रहने पर मजबूर? I'll tell you tomorrow when I meet. World environment day. क्या है सवाल की सच्चाई जिस पर चुप्पी साध ली सनी ने? जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्टर दिलीप मेहता ने सनी लियोनी की लाइफ पर बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है मोस्टली सनी। और इस डॉक्यूमेंट्री के प्रोडक्शन और शूट के दौरान तो सनी थी इसे लेकर काफी एक्साइटेड और उन्होंने मेकर्स को किया था फुली सपोर्ट। लेकिन रिपोर्टेडली जब ये डॉक्यूमेंट्री फाइनली बनकर आई तो सनी नहीं थी एंड प्रोडक्ट से खुश, क्योंकि इसमें सनी के बारे में कई शॉकिंग फैक्ट्स थे और उसके साथ उनके पास्ट के कई ऐसे पहलू भी थे जिसके बारे में सनी अब बात नहीं करना चाहती, क्योंकि ये पहलू सनी की इमेज को खराब कर सकता है। और बॉलीवुड में सनी ने अपनी इमेज को सुधारने के लिए की है काफी मेहनत। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि सनी नहीं चाहती थी कि उनकी डॉक्यूमेंट्री हो रिलीज भी, लेकिन अब मेकर्स ने इसे कई स्ट्रीमिंग साइट्स पर कर दिया है रिलीज। अपेरेंटली इसी बात को लेकर सनी अपनी डॉक्यूमेंट्री वाले सवाल पर कुछ भी बोलना नहीं चाहती। I just want to know why, like, Sandesh, let's stick to the World Environment Day. Buddy, for sure. World Environment Day. promoted by I'll tell you tomorrow when I meet. World Environment Day, Sandesh. वेल सनी, आप जितना सवालों से बचेंगी उतना आपकी डॉक्यूमेंट्री को लेकर कंट्रोवर्सी को हवा मिलेगी। इसीलिए आपको हमेशा की तरह इस इश्यू पर भी खुलकर बोलना चाहिए। for संदेश अगाथे, Zoom, मुंबई। सलमान के साथ स्पेशल कनेक्शंस की वजह से कटरीना को मिली तीनों खान्स के साथ फिल्म। आमिर की फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान, सलमान के साथ टाइगर जिंदा है और अब शाहरुख की फिल्म में भी सलमान ने करवा दिया कटरीना को कास्ट। सलमान खान ने कटरीना को दिलवाई एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़ी फिल्म्स। सलमान खान, आमिर खान और अब शाहरुख खान के साथ बैक टू बैक फिल्म्स करेंगी कटरीना। वेल, सलमान खान ने कटरीना के करियर को संवारने के कमिटमेंट को कर दिया है पूरा। खुद के साथ टाइगर जिंदा है में साइन करने के बाद सलमान ने कैट को दिलवाई आमिर खान के साथ फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान। और अब खबर है कि शाहरुख से भी सलमान खान ने कहा है कि अपनी आनंद एल राय डायरेक्टेड फिल्म के लिए कटरीना का नाम वो कर ले फाइनल। मतलब साफ है, बॉलीवुड के तीनों खान्स के साथ बैक टू बैक फिल्म्स में नजर आएंगी कटरीना। और इन तीनों खान्स के साथ फिल्म साइन करके कटरीना ने साबित कर दिया है कि वो है बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अब से कुछ समय पहले तक ही बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म्स जैसे फितूर, बार बार देखो और फैंटम की वजह से कटरीना का करियर ऑलमोस्ट जैसे खत्म सा हो गया था। लेकिन फिर कटरीना ने मांगी सलमान से मदद और अचानक फिर से सलमान, आमिर और शाहरुख तीनों के साथ कटरीना को मिल गई है फिल्म और वो बन गई है नंबर 1 एक्ट्रेस। वेल, अगर भाईजान का हाथ हो सर पर तो बॉलीवुड में दिन बदलते वक्त नहीं लगता। ज्योति सिंह, Zoom, मुंबई। इन इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बीच इट्स नाउ टाइम टू फाइंड आउट कि क्या है आज की बड़ी खबर। रणवीर दीपिका आजकल रह रहे हैं एक साथ। सबकी नजरों से दूर अपने एक आशियाने में रणवीर दीपिका स्पेंड कर रहे हैं क्वालिटी टाइम। फिल्म पद्मावती की शूटिंग के बाद पूरे वक्त ये दोनों लव बर्ड्स रहते हैं एक साथ। सोर्सेज से प्लैनेट बॉलीवुड को खबर मिली है कि मुंबई के नजदीक दहिसर इलाके में फिल्म पद्मावती की शूटिंग चल रही है और ये शूटिंग लोकेशन है रणवीर और दीपिका दोनों के ही घर से थोड़ी दूर। ऐसे में रणवीर ने अपने सबर्बन अपार्टमेंट का दरवाजा दीपिका के लिए खोल कर रख दिया है, जहां ये दोनों साथ साथ रह रहे हैं और यहीं से फिल्म के सेट पर शूटिंग के लिए जाते हैं। हम आपको बता दें, ये वही अपार्टमेंट है जहां खुद को अपनी फिल्म्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए रणवीर अकेले रहते हैं। साफ है, रणवीर ने यहाँ एक तीर से लगाए हैं 2 निशाने। जहाँ एक तरफ इस अपार्टमेंट में रहने की वजह से रणवीर दीपिका की मुलाकात रह जाती है सीक्रेट,
वहीं दूसरी तरफ इसी बहाने उन्हें दीपिका के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का मिल रहा है मौका। और अब ये भी कहना गलत नहीं होगा कि काफी समय बाद एक दूसरे के साथ टाइम बिताकर रणवीर दीपिका का रिलेशनशिप हो जाएगा और भी मजबूत। फॉर संदेश अगाते, ज़ूम, मुंबई। सोनम और दीपिका पादुकोण की कैट फाइट ने ऐश्वर्या राय बच्चन को डाला काफी मुश्किल में। सोनम दीपिका बन गए ऐश के लिए बहुत बड़ी मुश्किल। कैसे? लेट्स फाइंड दैट आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सोनम और दीपिका की कैट फाइट ने लिया कोल्ड वॉर का शेप। सोनम और दीपिका एक साथ नहीं करना चाहती शूट। दोनों के इस कोल्ड वॉर के बीच फंस गई है हमारी ऐश। ऐश्वर्या राय बच्चन को फेस करना पड़ रहा है बॉलीवुड टैंट्रम। एक तरफ जहां ऐश्वर्या, सोनम और दीपिका तीनों ने कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को किया रिप्रेजेंट, वहीं दूसरी तरफ इन तीनों के बीच सब कुछ नहीं है ठीक। रिसेंटली लॉरियल की टीम ऐश, दीपिका और सोनम के साथ एक कमर्शियल करना चाहती थी शूट। जब इन तीनों से प्रोजेक्ट के बारे में की गई बात तो केवल ऐश्वर्या ने ही दिया एक साथ शूट करने के लिए पॉजिटिव रिस्पांस। ऐश ने कहा कि वो अपनी डेट्स की अवेलेबिलिटी देखकर कर देंगी शूट की डेट फाइनल, लेकिन सोनम और दीपिका ब्रांड कमर्शियल के लिए भी नहीं शूट करना चाहती हैं एक साथ। इन दोनों ने क्लियर स्टैंड लेते हुए स्क्रीन शेयर करना तो किया है एक्सेप्ट, लेकिन अभी भी ये दोनों एक साथ शूट करने के लिए नहीं हैं तैयार। दीपिका और सोनम ने हमेशा एक कोल्ड इक्वेशन की है शेयर, और शायद कहीं ना कहीं इसकी वजह है रणबीर कपूर। रणबीर ने कटरीना को डेट करने से पहले इन दोनों ब्यूटीज को किया था डेट। वजह जो भी हो, लेकिन इस कोल्ड वॉर के बीच में फंस गई हैं ऐश। ब्रांड ने प्लान में चेंजेस करते हुए ऐश को कर दिया है इन्फॉर्म। अब ब्रांड ने सोनम और दीपिका की डिमांड को ध्यान में रखते हुए लिया है एक डिसीजन। दीपिका, सोनम और ऐश्वर्या के साथ ये कमर्शियल अलग अलग चंक्स में होगा शूट, और तीनों की फुटेज को डिजिटल ट्रिक से किया जाएगा एक फ्रेम में मर्ज। अब देखना ये है कि क्या कभी फ्यूचर में ये दोनों एक साथ स्क्रीन करेंगी शेयर। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कुछ दिनों से ये खबर हर जगह है कि आलिया भट्ट ने कर दिया शाहरुख की फिल्म के ऑफर को रिजेक्ट। लेकिन इस न्यूज से आलिया को आ रहा है काफी गुस्सा, क्योंकि आलिया का तो इस पर कुछ और ही कहना है। आलिया भट्ट हुई परेशान। शाहरुख खान के ऑपोजिट फिल्म ठुकराने की न्यूज से आलिया हुई परेशान। शाहरुख के खौफ से क्या डर गई आलिया? आलिया भट्ट नहीं चाहती बादशाह खान को नाराज करना। आलिया भट्ट रिसेंटली आ गई थी सुर्खियों में शाहरुख खान स्टारर मूवी का ऑफर ठुकराकर। जी हाँ, आलिया भट्ट के बारे में ये खबर आई थी कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल का एक्सक्यूज देते हुए आनंद एल राय की SRK स्टारर फिल्म के लिए कर दी थी ना, और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। और बताया जा रहा है कि इन खबरों से आलिया, जो अपने आप को SRK का सबसे बड़ा फैन बताती हैं, वो हो गई हैं परेशान, क्योंकि इन रूमर्स से उनकी इमेज को पहुंच रहा है नुकसान। रिपोर्टेडली आलिया और उनकी टीम आ गई है डिजास्टर मैनेजमेंट मोड में। सोर्सेज बता रहे हैं कि आलिया का कहना है कि उनको कभी ये फिल्म ऑफर ही नहीं की गई थी, तो वो इसके लिए मना क्यों करेंगी। सोर्सेज तो यहाँ तक बता रहे हैं कि शाहरुख कहीं इन खबरों से नाराज न हो जाएं, इसीलिए आलिया अपने मेंटोर करण जौहर और उनकी मैनेजर रेशमा शेट्टी के साथ SRK से भी मिली। अब आलिया को ये फिल्म ऑफर की गई या नहीं, इसकी असलियत तो वो ही बता सकती हैं, लेकिन ये बात तो साफ है कि वो बादशाह खान को नहीं करना चाहती हैं नाराज। फजोती सिंह, ज़ूम, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। क्या टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के रिलेशनशिप में आई दरार? क्या टाइगर और दिशा के बीच में आई निधि अग्रवाल? क्या टाइगर और निधि की बढ़ती नजदीकियों से परेशान हुई दिशा? क्या निधि की वजह से हो जाएगा टाइगर और दिशा में ब्रेकअप?
दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ भले ही अपने अलेजेड रिलेशनशिप को वक्त वक्त पर खारिज करते हों, लेकिन इनके अफेयर के किस्से अक्सर सुर्खियां बनाते हैं। लेकिन अब इन दोनों के रिलेशनशिप में आ गई है दरार, वो भी किसी और की वजह से। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, दिशा अपेरेंटली टाइगर और उनकी मुन्ना माइकल की को स्टार निधि अग्रवाल के बीच बढ़ रही नजदीकियों से हो गई है परेशान। रूमर्स तो ये भी है कि दिशा, जिनके पास अभी फिलहाल कोई फिल्म नहीं है, वो पूरा टाइम टाइगर पर रखती है नजर। बताया तो ये भी जा रहा है कि रिसेंटली दिशा बिना बताए ही मुन्ना माइकल के सेट पर पहुंच गई और रिपोर्टेडली टाइगर दिशा के इस ओवर इंडल्जेंस और ओवर पोजेसिवनेस से हो गए हैं परेशान। इसी वजह से अब टाइगर और दिशा के बीच में बढ़ रही हैं दूरियां। कहीं न कहीं दिशा के लिए ये खबर अच्छी नहीं है, जो ऑलरेडी फिल्म प्रोजेक्ट साइन न कर पाने की वजह से हैं परेशान। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। यामी गौतम जिस फेयरनेस ब्रांड को सालों से इंडोर्स कर रही है, अब उस ब्रांड के आगे वो रख रही है टर्म्स एंड कंडीशंस। फेयरनेस ब्रांड की परमानेंट एम्बेसडर यामी क्या किसी कंट्रोवर्सी से बचने की कर रही है कोशिश? यामी गौतम दिखा रही हैं फेयरनेस ब्रांड को नखरे। सालों से एक फेयरनेस ब्रांड का फेस रही यामी अब उसी फेयरनेस ब्रांड के आगे रख रही हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। एक्चुअली यामी जिस फेयरनेस ब्रांड को एंडोर्स करती हैं, उस ब्रांड के नेक्स्ट कमर्शियल को शूट करने के लिए वो काफी सवाल जवाब कर रही हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले अभय देओल ने फेयर स्किन कलर को एंडोर्स करने वाली स्टार्स को पब्लिकली टारगेट किया था। वैसे अभय से पहले भी ये लगाओ गोरे हो जाओ, वो लगाओ गोरापन पाओ कहने वाले स्टार्स को लोगों ने टारगेट किया है। और अभय देओल के आवाज उठाने के बाद तो ये इशू और बड़ा बन गया, जिसके बाद फेयरनेस ब्रांड की परमानेंट एम्बेसडर यामी अपने ब्रांड को प्रमोट करने से पहले सालों बाद ही सही, लेकिन थोड़ी कॉन्शियस हो गई हैं। पहले ही यामी की फिल्म्स फ्लॉप हो रही हैं। ऐसे में उन्हें लग रहा है कि अगर वो फिर से शेड कार्ड लेकर स्क्रीन पर आएंगी तो ये उनके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। हालांकि इस ब्रांड से यामी को अच्छी खासी फीस मिलती है, इसीलिए वो इस ब्रांड को छोड़ना तो नहीं चाहती, लेकिन कुछ चेंजेस करके फेयर स्किन को एंडोर्स करने से बचने की कोशिश करना चाहती हैं। वैसे आपको बता दें, ब्रांड इसीलिए भी यामी के नखरे उठाने को तैयार है, क्योंकि यामी के अलावा और कोई एक्टर गोरेपन को एंडोर्स करने के लिए तैयार ही नहीं है। और जहाँ तक सवाल यामी का है, वो 1000 चेंजेस करवा सकती हैं, लेकिन फेयरनेस ब्रांड को एंडोर्स करना नहीं छोड़ सकती। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। आमिर के बाद अब शाहरुख की फिल्म में कटरीना को सलमान खान ने दिलवाया रोल। कपूर फैमिली कहां मना रही है इंटरनेशनल हॉलिडे? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. And this is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, you keep watching Zoom. Turn on.